तो बच्चा लोग यहाँ जो क्वेश्चन है वो है आपका इंटेक्स्ट 9.4 का एनसीईआरटी बुक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का सवाल है। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि आपको एविडेंस देना है कि ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर ले कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स वे आइसोमर्स होते हैं जिनमें आयंस का डिफरेंस होता है। मतलब कि जैसे कि यहां पर देखो, यहां से जो ये कंपाउंड टूटेगा तो ये कंपाउंड टूट के बनेगा CO कोबाल्ट NH3 होल 5 Cl टोटल पर 2 माइनस, क्योंकि सल्फेट आयन यहां से 2 प्लस और प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें टूटेगा ये सल्फेट आयन SO4 2 माइनस होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर +2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ ये जो ब्रेकडाउन होगा CO NH3 होल 5, उसके बाद SO4 और इधर ये प्लस होगा और यहां पर ये माइनस होगा, क्योंकि यहां पर Cl माइनस जो है, ये जो काउंटर तुम आयन देख रहे हो ना, जो बाहर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर में आयंस होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े रहते हैं। और वर्नर थ्योरी में आपने पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, बट जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आयन होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जिसका की अर्थ है वो नॉन आयोनाइजेबल होंगे, वो आयोनाइज नहीं होंगे। तो ये दो ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें क्या है, एक बार ये आयन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है और एक बार आउटसाइड है। यहाँ पर क्लोराइड जो है इनसाइड है, यहाँ क्लोराइड आउटसाइड है, यहाँ सल्फेट इनसाइड है और यहाँ सल्फेट क्या है, आउटसाइड है। जिसके कारण से एक केस में हमारे पास सल्फेट आयन मिलता है, दूसरे केस में हमारे पास कौन आयन, क्लोराइड आयन मिलता है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स है। सवाल है कि हमें तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर सल्फेट आयन मिल रहा है कि यहाँ क्लोराइड आयन मिल रहा है। ये भी बात है, एविडेंस चाहिए हम लोगों को। कॉपी में तो दिख रहा है यहाँ पर हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हमारे पास ये कंपाउंड रियल में हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स है कि नहीं है, डिफरेंट आयंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो करते क्या है कि इस कंपाउंड में हम लोग जो है ना, इस कंपाउंड में हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देते हैं क्या चीज, यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग डालते हैं मान लो बेरियम, यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड अगर यहाँ पर लोग मिलाते हैं इसमें, ठीक है, तो देखा गया यहाँ पर बेरियम क्लोराइड अगर यहाँ से मिलाते हैं तो चूंकि यहाँ पर सल्फेट आयन है, जो यहाँ सल्फेट आयन मिल रहा है वो सल्फेट आयन यहाँ पर बेरियम आयन जो है, सल्फेट आयन यहाँ से क्लोराइड को डिस्प्लेस करके बेरियम से मिल करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर प्राप्त होगा। ये एक्सपेरिमेंटल होता है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लोराइड आयन यहाँ पर सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन यहाँ क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस करेगा, जिसके कारण से यहाँ पर बेरियम आयन बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। जबकि यहाँ पर अगर इसी को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम लोग लगाए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड जो यहाँ पर देखोगे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाए हैं, तो ये सल्फेट आयन इस नाइट्रेट को यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, सिल्वर सल्फेट नहीं बनता है, सिल्वर सल्फेट कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब कि होता क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट, बेरियम सल्फेट जो मिलेगा समझ में आ जाएगा आदमी को, हाँ ठीक है इस कंपाउंड में इस बार सल्फेट आयन आया है। हमें पता है कि ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला हम लोगों को कि हाँ इस कंपाउंड से सल्फेट आयन निकला है, ठीक है। जो सल्फेट आयन सिल्वर से रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि सल्फेट आयन ही मिल रहा, फिर यहाँ अगर क्लोराइड आयन मिलता तो सिल्वर से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता। अब यहां पर क्या होता है कि यहां इस कंपाउंड का रिएक्शन जब यही सिल्वर नाइट्रेट के साथ में होता है, तो यहां पर जो ये क्लोराइड आयन है वो नाइट्रेट को डिस्प्लेस करके यहां पर सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। यहां पर सिल्वर क्लोराइड का बिल्कुल व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर बना देता है, ठीक है। लेकिन जब इसी कंपाउंड को बेरियम क्लोराइड से करवाया गया रिएक्शन, तो यहां पर क्लोराइड को डिस्प्लेस करेगा, फिर से तो बेरियम क्लोराइड ही रह जाएगा,
बेरियम क्लोराइड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट गायब सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है वो बेरियम सल्फेट सॉरी बेरियम क्लोराइड जो है ये बेरियम क्लोराइड में कोई भी बदलाव नहीं होगा, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि डेफिनेटली यहाँ पर इस कंपाउंड से कौन सा आयन मिला है, क्लोराइड आयन मिला है। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्शन किया है और सिल्वर क्लोराइड बना है, मतलब यहाँ पर सल्फेट आयन नहीं है, यहाँ क्लोराइड आयन है। तो दोनों ही कंपाउंड में इस एक्सपेरिमेंट में करने के बाद जो है दोनों ही कंपाउंड में हम लोगों को दिखाई दे दिया यहाँ पर कि डिफरेंस दिखाई दे दिया कि उस कंपाउंड में सल्फेट आयन मिला तब बेरियम सल्फेट बना, और इस कंपाउंड में क्लोराइड आयन मिला है जिसके कारण से सिल्वर क्लोराइड बना। तो यहां से स्पष्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। थ्योरेटिकल तो देखना आसान है, देख करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपको एविडेंस बोल रहा था, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि कंपाउंड नंबर इसको 1 मान लेते हैं, कंपाउंड नंबर इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पर कि कंपाउंड 1 रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड to form barium sulfate gives the evidence of sulfate ion, while compound 2 reacts with silver nitrate to form silver chloride gives the evidence of chloride ion, and लास्ट में लिख देंगे so both are ionization isomers to each other। समझ में आ गया ना क्या लिखा हुआ है कि पहला कंपाउंड जो है वो बेरियम क्लोराइड से केवल रिएक्शन करता है जो कि बेरियम सल्फेट बनाता है। यहां से मालूम पड़ा कि सल्फेट आयन इस कंपाउंड से आया, ठीक है। तो यहां पर सल्फेट आयन का एविडेंस मिला, जबकि यहां पर जो है इस कंपाउंड में ये कंपाउंड जो है सिल्वर नाइट्रेट से केवल रिएक्शन करता है जो कि सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और यहां पर से पता चलता है कि हाँ इस कंपाउंड से क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो दोनों में मिलने वाले आयंस का डिफरेंस है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो सवाल तो बिल्कुल आसान था, बट एविडेंस आपको जो पूछा वहां पर थोड़ा सा इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़ेगा। तो सीबीएसई के लिए खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रीजन में आपको पूछ सकता है, रीजनल क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया तो बाबू कमेंट में यस और नो बिल्कुल लिखना समझ में आ गया है कि नहीं आ पाया, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, पसंद आया तो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।